कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने खालुवार टॉप पर तिरंगा फहराने से पहले मौत को हावी नहीं होने उसके साहस और जज्बे के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। भारत में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना असीम साहस और धैर्य का परिचय दिया था। इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और नेतृत्व के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र का सम्मान दिया गया था। गौरवशाली गोरखा राइफल के कैप्टन पांडे 3 जुलाई 1999 को ही कारगिल युद्ध में शहीद हुए। दुश्मन की गोलियां खाकर शहीद होने से पहले कैप्टन पांडे ने खालोवार चोटी पर तिरंगा फहराकर कारगिल युद्ध का रुख ही पलट दिया। पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूधा गांव में हुआ था। नाम गोपीचंद पांडे और मां का नाम मोहिनी था। लखनऊ सैनिक स्कूल में शिक्षा पाने के बाद मनोज कुमार ने पुणे के पास खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण लिया और 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। पांडे की पहली तैनाती कश्मीर में हुई और सियाचिन में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो वे सियाचिन से लौट रहे थे। इससे पहले उन्हें जो भी कार्य सौंपा गया था उन्होंने उन सभी को बहुत शिद्दत से पूरा किया था। वे हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिक के नेतृत्व करने वाले में से एक रहे थे। शुरुआत में उन्होंने कुरथंग जुबरटॉप जैसे चोटियों को दुश्मन के हाथों से वापस लाने का काम सफलतापूर्वक किया था। इसके बाद उन्हें खोलावार चोटी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर्नल ललित राय कर रहे थे। कर्नल ललित राय ने बताया कि खालोवार टॉप रणनीतिक जरिए से बहुत अहम था। भारतीय सेना जानती थी कि इस पर कब्जा करने से पाकिस्तान सेना की दूसरी ठिकाने खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी और उन्हें सरहद पहुंचने और वापसी में परेशानी हो जाएगी। खालोवार चोटी पर हमले के लिए गोरखा राइफल की 2 कंपनियां को चुना गया। कर्नल राय भी इस टुकड़ियों के साथ थे, जिसमें पांडे भी शामिल थे। थोड़ी ऊपर चढ़ने पर चोटी पाकिस्तान सैनिक गोलीबारी करना शुरू कर देती। सभी भारतीय सैनिकों को इधर उधर बिखरना पड़ा। उस समय करीब 60 से 70 मशीन गंजे गोलियां बरसा रही थी। गोलियों के साथ भारतीय सेना पर गोले भी बरस रहे थे। ऊपर से बहुत ही घातक गोलीबारी के बीच कर्नल राय दुविधा में थे। ऐसे हालात में ऊपर यूं ही चढ़ना रहना जान खोने की बराबर था। ऐसे में कर्नल राय के पास सबसे नज़दीक कैप्टन मनोज पांडे थे। उन्होंने मनोज से कहा कि तुम अपनी प्लाटून को ले जाओ। ऊपर 4 बंकर दिखाई दे रहे हैं जिन पर धावा बोलकर उन्हें खत्म करना है। कैप्टन पांडे बिना देरी करते हुए तुरंत ऊपर चढ़ने लगे। मनोज ने बर्फीले ठंडे रात में ऊपर चढ़कर रिपोर्ट दी कि वहाँ 4 नहीं 6 बंकर है। इसमें से 2 बंकर कुछ दूर थे, जिन्हें उन्हें खत्म करने के लिए मनोज ने हवलदार दीपक को भेज दिया, जिन्होंने 2 बंकर नष्ट कर दिया, पर वे खुद को दुश्मन की गोली से नहीं बचा सके। कैप्टन मनोज कुमार पांडे के साहसिक कारनामों के बाद युद्ध में भारतीय सेना हावी हो सकी। बाकी बंकरों के लिए मनोज रेंगते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। मनोज बंकरों तक पहुंचकर उसके लूपहोल में ग्रेनेड डालकर बंकरों को उड़ाया, लेकिन चौथे बंकर में ग्रेनाइड फेंकते समय उन्हें गोलियां लग गई और वे खून में लथपथ हो गए। कुछ गोलियां उनके माथे पर भी लगी, लेकिन उन्होंने गिरते हुए कहा कि ना छोड़ूंगा, और वे जमीन पर गिर गया। इसके बाद चौथी बंकर में फेंका उसका ग्रेनेड फट पड़ा और बचकर भागने वाले पाक सैनिक को हमारे सैनिक ने नहीं बख्शा। कैप्टन पांडे को शहीद होते हुए 24 साल 7 दिन की उम्र में ही अपने देश के लिए शहादत की अनोखी कहानी लिख गई। कैप्टन पांडे के कारनामे ने युद्ध में भारत का पल्ला भारी कर दिया, जिसके बाद भारतीय सेना ने पीछे हटकर नहीं देखा और अंततः कारगिल युद्ध में भारत ही जीता। कैप्टन पांडे को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, आपको इस वीर की जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।